चुनाव से पहले बीजेपी के लोगों ने एक नारा दिया था साहब कि अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। तो स्थितियां अब इसको टारगेट, जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसको टारगेट कर लिया गया है, इसको इशू बनाया जाएगा। अभी ईद के महीने में आप लोगों ने देखा कि कैसे अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा चला और उसको चलाया गया, ठीक है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है एक सिंडिकेट ये काम कर रहा है कि जो आम आदमी है, जो गरीब है, वो आपसे शिक्षा, रोजगार और बढ़ती हुई महंगाई पे सवाल ना कर पाए। ये आरएसएस की खूबी है। आरएसएस क्या करता है, धर्म के नाम पे, और इसमें धार्मिक जो इस तरह के जो फसाद हो रहे हैं, इसमें आप मज़े की बात ये देखना कि हिस्सा लेने वाले लोग कौन हैं। हिस्सा लेने वाले लोग आपको एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी या आम आदमी के लोग मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई बीजेपी का बड़ा नेता नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई आरएसएस का बड़ा लीडर नहीं मिलेगा। ये लोग सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं। कपिल मिश्रा जैसे लोग आ जाते हैं, इस तरह के लोग भड़काऊ भाषण देंगे, आपकी धार्मिक भावनाओं को जगाएंगे, उन पे चोट मारेंगे और ये चाहेंगे कि आप उनकी बातों में फंसें, दंगे फसाद करें। अयोध्या में भी आपने देखा कि वहाँ पे एक मिश्रा जी जो एक संगठन चलाते हैं, वो मस्जिद के बाहर जाके सुअर का मांस फेंक के आए और वहाँ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए। वो तो सीसीटीवी कैमरा से उनकी जो पोल थी वो खुली। इसी तरह की घटना मध्य प्रदेश में हुई और सब जगह जो तार हैं वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों से जुड़े हुए हैं और स्पष्ट है, साफ है कि ये लोग नहीं चाहते कि हमारे युवा शिक्षा की बात करें। अभी मीडिया इस बनारस वाली मस्जिद को दिखा रही है, इससे पहले मीडिया ने आगरा में ताजमहल और तजोमहल है, इस पे पूरा इशू बनाया, ठीक है। इससे पहले शमशान, कब्रिस्तान, अजान और ये आपका लाउड स्पीकर पे इशू चला। लेकिन आज तक मीडिया ये नहीं दिखा रही है कि तमाम छात्र अपने रोज़गार से रिलेटेड जो अधिकार हैं, नौकरी के लिए जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार में भी अभी पटना की घटना है, वहाँ पे शिक्षकों की जो भर्ती है उसको लेके नीतीश सरकार के खिलाफ हज़ारों युवा पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उस खबर को मीडिया नहीं दिखाएगी जिसमें से कुछ छात्रों के ऊपर केस लगा के उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। और उन छात्रों की मांग सिर्फ इतनी है कि पिछले 5 से 6 सालों से जो शिक्षकों की भर्तियां वहाँ रोकी गई थी, वो छात्र सिर्फ ये कह रहे थे कि हमें वो भर्तियां जो है उनको बहाल करो। हम लोग 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादातर लड़के उसमें क्वालिफाइड हैं और उन लड़कों को आप नियुक्तियां नहीं दे रहे हैं। सिर्फ इसके लिए वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा की जो शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, चाहे हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, इनमें तो बहुत सारी युवा पीढ़ी है जो बेरोजगार है, वो तो इनमें जा रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि उसमें कौन बच्चे जा रहे हैं, उसमें ज़्यादातर जो बच्चे जा रहे हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चे हैं। इनको गुमराह किया जा रहा है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है कि अगर शिक्षित हो जाएगा युवा और रोज़गार की तरफ चला जाएगा, उसको पैसे मिलने लगेंगे, उसकी पीढ़ियाँ सुधरेंगी, तो फिर ये धार्मिक फसाद कौन करेगा। इन्हें धार्मिक फसादों में फंसाना है। अहम मुद्दा ये है कि बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती है कि एससी, एसटी और ओबीसी का जो बच्चा है वो शिक्षा के अधिकार को समझे। और कहीं ना कहीं इसमें हमारा जो ओबीसी का बच्चा है, एससी का जो बच्चा है, यादवों का बच्चा कह लो, चाहे जाटों का, गुजरों का, कुर्मियों का, जाटवों का, धोबियों का, तो ये सब लोग जो है, ये सब लोग संविधान को महत्व तो नहीं दे रहे हैं। ये सब लोग संविधान नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये लोग इस समय जो अभी बजरंगबली जो 9 दिन के नवरात्रे चले, इसमें ये इनको बिजी कर दिया गया और इसमें इन्हें मज़ा आ रहा है। हिंदुत्व का जो इन्होंने चोला ओढ़ रखा है, उस चोले के पीछे ये नहीं समझ रहे हैं कि आपके अधिकारों को किस तरीके से छीना जा रहा है, किस तरीके से जो आरएसएस के लोग हैं वो आपके दिमाग में ऐसा नफ़रत का जहर भर रहे हैं। आज आप किसी भी युवा से बात करो तो हर युवा ये कहता है कि मुसलमानों से देश को खतरा है। तो अब उन युवाओं को कोई ऐसा समझाने वाला भी तो व्यक्ति होना चाहिए कि साहब मुसलमान तो यहाँ 800 साल से रह रहे हैं। अगर वाकई मुसलमानों से हमारे देश को खतरा होता तो अब तक तो हमारे देश में हिंदू ही नहीं बचते।
जबकि आप देखो मुसलमानों की जो संख्या है पार्टीशन के बाद भी 15-16% थी, जो अब बढ़ के 18 से 19% है, और हिंदुओं की संख्या अभी भी 75% से ज़्यादा है। तो 75% वालों को 20% वालों से कैसे खतरा हो सकता है? और क्या वाकई ये हकीकत है? क्या युवा इन चीज़ों को समझना चाहते हैं? क्या हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है सो कॉल्ड, जो इसके पीछे लगा हुआ है हिंदुत्व के पीछे, क्या उस चीज़ को ये समझना चाहते हैं आखिर मुसलमानों से हमें किस तरीके से खतरा है? क्या वाकई आरएसएस, अगर वाकई आरएसएस ये चाह रही है कि हमें मुसलमानों से खतरा है, तो इस तरीके का कुछ सिस्टम बना लो साहब, ट्रक से भर भर के मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दो। ये काम वो नहीं करेंगे। कल भी आपने देखा शाहीन बाग में पूरा ड्रामा हुआ, ठीक है, वो पूरा प्री प्लान्ड था कि साहब अमानतुल्लाह खान आएंगे और वहाँ पे अधिकारियों से बोल देंगे कि साहब यहाँ कोई अवैध निर्माण नहीं है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है जी, बुलडोजर नहीं चलेगा। तो क्या सिर्फ इतनी बात पर के लिए इतना सारा सिस्टम लगाया गया, इतने बुलडोजर्स आए, पैरामिलिट्रिक फोर्स के लोग आए, लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ? किसका पैसा था ये पैसा बीजेपी आरएसएस के लोगों का नहीं था, ये पैसा हमारे देश के टैक्स का पैसा था। और वो टैक्स किसने दिया था? वो टैक्स हम और आप जैसे लोगों ने दिया था। तो ये हमारे युवाओं को भी समझना पड़ेगा कि इस तरह के धार्मिक दंगे करने से, धार्मिक जुलूस निकालने से जो सरकारी संपत्ति का पैसा, सरकारी संपत्ति का जो नुकसान होता है, तो वो संपत्ति किसकी है? वो संपत्ति बीजेपी आरएसएस की नहीं है, वो संपत्ति किसी पार्टी की नहीं है, वो संपत्ति हमारे देश की संपत्ति है। और उस देश की संपत्ति को बनाने में जो पैसा लग रहा है, वो पैसा हमारे टैक्स का, खून पसीने का पैसा है। तो इस चीज़ को युवा समझें, युवा शिक्षा के अधिकार को समझें, युवा संविधान को पढ़ें, युवा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पढ़ें कि हमारे राइट्स क्या हैं, बजाय इसके कि आप हिंदू मुस्लिम का जो उन्माद है उसकी तरफ बह जाएंगे। इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलना है, क्योंकि नफ़रत कभी भी किसी समस्या का हल नहीं है, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो। लड़ाई का जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, वो हमेशा ही दुखद होता है। इस समय एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा का समय वहाँ हो गया है। तो आप ये बताइए वहाँ कौन जीता है? ना तो रूस जीता, ना यूक्रेन हारा, वहाँ पे इंसानियत हारी है और वहाँ पे फसाद जीता है। और आप देख लीजिए यूक्रेन लगभग ख़त्म हो गया है, यूक्रेन तो लगभग तबाह हो गया, और रूस भी कम से कम 20 से 25 साल पीछे चला गया है। तो युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं है। अफ़गानिस्तान का हाल आप देख लीजिए, वहाँ एक फ़ोटो में देख रहा था, एक आर्मी से सीनियर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ठेले से सब्जी बेच रहा है। वहाँ स्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई हैं, और ये स्थितियाँ वहाँ कैसे ख़राब हुई? इसी युद्ध की वजह से ख़राब हुई हैं, धर्म की वजह से वहाँ स्थितियाँ ख़राब हुई हैं। तो कट्टरता, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, ईसाई में हो, किसी भी धर्म में हो, कट्टरता हमेशा ही देश के लिए और समाज के लिए ख़तरनाक होती है। इसका हमें मिलके बैठ के हल निकालना है और इससे दूर रहना है। तो हमें शिक्षा की तरफ जाना होगा, युवाओं को रोज़गार की तरफ जाना होगा, युवाओं को अपने बेहतर भविष्य के लिए सोचना होगा। इस तरह के जो धार्मिक उन्माद है, इनसे किसी को लाभ नहीं मिलना है, क्योंकि मरेगा तो हमारे देश का ही बच्चा मरेगा, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो।